नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जयपुर वॉइस में मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें हर एक खबर सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, कल रात को जबरदस्त जो हादसा हुआ, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं गुजरात प्रदेश अध्यक्ष राज शेखावत जी के साथ, और जिस तरीके से यह हादसा हुआ है आप देख सकते हैं, गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं, आगे से गाड़ी पूरी क्षतिग्रस्त हो गई है। और आप ये भगवान का ही शुक्र मनाइए कि इतने बड़े हादसे के बाद में गाड़ी में बैठे राज शेखावत जी, उनके साथ उनके युवा अध्यक्ष लखन दरबार और उनके बॉडीगार्ड और साथ में और भी एक दो व्यक्ति उनके थे। तो जिस तरीके से ये दुर्घटना हुई है आप देख सकते हैं, बार बार आज से 5 महीने पहले भी उनके साथ ऐसी ही एक दुर्घटना हुई थी और उसमें तो काफी गंभीर चोटिल भी हुए थे। 2-3 व्यक्ति, राज शेखावत खुद चोटिल हुए थे और उसमें भी इसी तरीके से गाड़ी के परखच्चे उड़ गए थे। तो जिस तरीके से आप ये मान सकते हैं कि बार बार राज शेखावत के साथ जो ये हादसे हो रहे हैं, इन हादसों के पीछे क्या वजह हो सकती है, क्या रीजन हो सकता है कि बार बार उनके साथ ये हादसे हो रहे हैं, क्यों श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जो गुजरात प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बार बार इन हादसों का शिकार हो रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, क्या रीजन हो सकता है। ये हादसा मान लीजिए चलो किसी व्यक्ति के साथ एक बार हो सकता है, किसी व्यक्ति के साथ 2 बार हो सकता है, लेकिन बार बार इस तरीके के हादसे होना, और 5 महीने से पहले भी इनके साथ हादसा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि इनको इस बात की जांच करवानी चाहिए। इनके जो चाहने वाले हैं उनको भी इस बात पे ध्यान देना चाहिए और खुद को इस बात के बारे में सोचना चाहिए कि बार बार ये हादसे क्यों हो रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा रीजन ये है कि राज शेखावत जो है, आप ये मानिए कि महीने के 30 दिन, हर महीने के आप लगभग ये 30 दिन के हिसाब से लगा दीजिए, किसी में 31 दिन भी होते हैं। उन 30 दिनों में सिर्फ 5 से 6 दिन शायद ये घर पे रहते होंगे, बाकी 20 से 25 दिन ये लगभग किसी आयोजन में, किसी सम्मेलन में, किसी सम्मान समारोह में जाते ही रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने ज्यादा ये लोगों में लोकप्रिय है, कितने ज्यादा लोग इनका सम्मान करते हैं। तो हो सकता है किसी वजह से, भगवान ना करे कि ये साजिश हो, हादसा ही हो, लेकिन हो सकता है क्या पता इसके पीछे कोई साजिश भी हो, जो बार बार इनके साथ हादसे हो रहे हैं लेकिन ये बच जा रहे हैं, ये भगवान की कृपा इन पर हो सकती है। तो ये चीज एक ध्यान देने योग्य है कि बार बार ये जो हादसे हो रहे हैं उसकी वजह ये भी हो सकती है कि राज शेखावत बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं गुजरात में, और सिर्फ राजपूतों में ही नहीं, हर एक जात में, 36 कौम में जो राज शेखावत हैं उनको उनके कार्यक्रम में बुलाया जाता है, उनकी सभाओं में बुलाया जाता है, उनको सम्मानित किया जाता है। आप देख सकते हैं कि जो इस तरीके से व्यक्ति जिस तरीके से काम कर रहा है, हमेशा आगे रहता है, तो हो सकता है किसी न किसी वजह से इनके साथ ये कोई साजिश हो। इस बारे में हम कोई पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक अंदाजा है, जो बार बार हादसे इनके साथ हो रहे हैं, तो क्या पता इसके पीछे कुछ वजह हो और हादसा भी हो सकता है। और ये जिस तरीके से ये सारी चीजें हो रही हैं, तो इन सारी चीजों को जोड़ के देखना पड़ता है, क्योंकि बार बार इनके साथ ये चीजें हो रही हैं और ये भीषण हादसे होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि छोटा मोटा हादसा होता है, गाड़ियां पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती है। 5 महीने जो हादसा हुआ था वो तो और भी ज्यादा भयंकर था, और उसमें गाड़ियां बिल्कुल इस तरीके से टूट के चिपक गई थी, और अंदर जो व्यक्ति बैठे थे वो तो ये मानिए वो गाड़ी काफी ज्यादा मजबूत थी और इस वजह से ये शायद बच गए। राज शेखावत खुद लोगों को निकाल रहे थे। जो पिछला एक्सीडेंट हुआ था, इतना बुरा हादसा था, गाड़ियां इस तरीके से वो चिपक गई थी कि खुद राज शेखावत गाड़ियों के शीशे तोड़कर और खुद लोगों को निकाल रहे थे। तो आप देख सकते हैं ये जो घटनाएं हो रही हैं, इनके पीछे कुछ ना कुछ संबंध हो या फिर हादसा हो, ये चीजें देखने वाली है। बाकी की सारी लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।